प्यार एक ऐसा एहसास जो सभी चाहते हैं, लेकिन प्यार का रंग तभी चमकता है जब उसे निभाने का सही तरीका आए। जानते हैं, कुछ रिलेशनशिप इतने परफेक्ट क्यों लगते हैं और कुछ में हमेशा कंफ्यूजन और स्ट्रेस बनी रहती है। आज इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं मैं ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक से एक सीक्रेट आपको रिलेशनशिप के आज देने वाला हूं। इसके बाद आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या नहीं रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आज के वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए 5 रिलेशनशिप के गोल्डन सीक्रेट्स जो आपके रिलेशनशिप को सिर्फ बचाएंगे नहीं बल्कि उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। रिलेशनशिप सिर्फ गिफ्ट और इंस्टाग्राम के वर्दी फोटोज पर नहीं चलता। इसके लिए चाहिए होती है सही समझ और सही कनेक्शन। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पहली टिप है मेरी रिलेशनशिप के लिए एक्टिव लिसनिंग। चाहे आप फीमेल हों चाहे आप मेल हों, दूसरे पार्टनर को एक्टिवली सुनना है। एक्टिवली सुनने का मतलब ये नहीं है कि बस कान खड़े कर लिए, सब कुछ छोड़ के बस सुनना ही सुनना है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि जब भी आपका पार्टनर आता है, आपसे कुछ कहता है तो सिर्फ सिर नहीं हिलाना, सिर्फ हाँ हूं नहीं करना है। आपको एक्टिवली सुनना है और उसमें इन्वॉल्व होना है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की वाइफ बाहर से आती है काम करके और हस्बैंड बैठे हुए हैं घर पे। अब वो अपनी बातें बताना शुरू करती है अपने ऑफिस की। आज मेरे साथ तो यार बहुत बड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी बताना शुरू किया और हस्बैंड लगे अपने मोबाइल में कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ जो है वो उनसे कोई सोल्यूशन चाहती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी फीमेल्स मेल से सोल्यूशंस नहीं चाहती हैं। सबसे पहले वो ये चाहती हैं कि आप उन्हें ध्यान से सुने, उनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाएं। यानी कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आप उनकी केयर करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उनकी बातें सुननी है और हाँ हाँ करना है। पूरी तरह से आंखों में आंखें मिला के बात करनी है। बीच बीच में थोड़ा जवाब दीजिए, जी मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। इतना ही काफ़ी है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर कोई मेल आकर अपनी वाइफ से अगर घर में सारी बातें अपनी शेयर करता है, अपने दोस्तों की, अपने ऑफिस की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल्यूशन मांग रहा है आपसे। अगर वो किसी परेशानी में है तो सोल्यूशन नहीं मांग रहा है, सोल्यूशन तो पहले ही करके आया होता है। वो जस्ट शेयर करना चाहता है। वो शेयर करना, जब भी वो शेयर करता है तो आप सिर्फ, फीमेल के लिए मेरी ये टिप है कि आप सिर्फ उसे सुने, कभी भी उसे सलूशन देने की गलती ना करें। सिर्फ उसे सुनना है और समझना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके लिए ये एहसास काफ़ी है कि तुम उसके साथ हो। ये होती है एक्टिव लिसनिंग। दूसरी टिप है रिस्पेक्टफुल एंड क्लियर कम्युनिकेशन। कई बार फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में एक दूसरे से बड़ी कड़वी बातें कह जाते हैं और फिर हम सॉरी बोल देते हैं। 1-2 बार सॉरी काम कर जाता है पर बार बार काम नहीं करता है। इसके लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच का मतलब है किसी भी क्रिटिकल बात को एक पॉजिटिव फ्रेम में प्रेजेंट करना। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कल आपको आपके पार्टनर की कोई बात बुरी लगी थी। अब एक तरीका है कि आप सीधे उसे बोल दीजिए, मुझे कल तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी थी, मैं ये सहन नहीं कर सकता या मैं ये सहन नहीं कर सकती। इसका दूसरा तरीका है सैंडविच अप्रोच। वो ये होता है कि आप सीधे ये बोलिए, मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है, मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो, पर कल जो बात की थी ना तुमने, वो थोड़ी सी हर्टिंग थी। आई एम श्योर कि तुम स्मार्ट हो तो हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। बात आपने वही कही, आज इस दोबारा सैंडविच अप्रोच में भी आपने यही कहा कि मुझे तुम्हारी वो बात पसंद नहीं आई, पर कहने का तरीका दोनों में कैसा है। पहले वाले में सीधे झगड़ा और इसमें क्या होगा, आप दोनों मिलकर एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी टिप है डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। भाई एक चीज सब लोग जानते हो कि दुनिया में 2 लोग आए हैं तो हमेशा दोनों अलग अलग होंगे। कभी भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा झगड़े तभी होते हैं जब हम अपने पार्टनर को अपनी इमेज में मोल्ड करना चाहते हैं।
हम जब ये चाहने लगते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही हमारा पार्टनर बन जाए, तो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। अब ये नेचुरल है, यूनिक है, हर इंसान यूनिक है। दोनों को ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, मेरी अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं। दोनों की इंडिविजुअलिटी जो है वो अलग अलग है। जब भी कभी ऐसा इशू आए, एक एक्सरसाइज कीजिए, एक स्टेप बैक जाइए, जरा दोबारा से सोचिए कि क्या ये जरूरी है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा पार्टनर हो? क्या उसकी इंडिविजुअलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? एडजस्ट करना सीखिए, बैलेंस करना सीखिए। रिलेशनशिप एडजस्टमेंट का गेम है। चौथा सीक्रेट है जो काफी ओवरलुक कर दिया जाता है अक्सर, जो है एप्रिशिएशन। एक बात याद रखना, जब हम शुरू में मिलते हैं ना, कोई भी पार्टनर जब स्टार्टिंग में मिलते हैं तो एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो याद कीजिए, उस समय रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, हम इस सीक्रेट को भूल जाते हैं, अप्रिसिएशन के सीक्रेट को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसकी अपनी कोई वैल्यू है, उसी की भी कोई एक्सपेक्टेशन है अप्रिसिएशन की। ये दोनों के लिए होता है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल के लिए, दोनों के लिए। एक आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत सिंपल सी, इसे करना शुरू कीजिए। आपको कोई अप्रिसिएशन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अप्रिसिएट करना है, कुछ करना है। दिन भर जैसे मर्जी रहिए, जो मर्जी करते रहिए। जब भी शाम को आप दोनों बेडरूम में जाते हैं, हर रोज अपने पार्टनर के बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ लिखिए और सुबह उसे दिखा दीजिए। ये दोनों के लिए। ये काम रोज कीजिए, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पर इससे आपके रिश्ते कितने अच्छे होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। मेरा 5वां सीक्रेट है फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होती। फिजिकल कनेक्शन का मतलब है ये भी एक तरह का एप्रिशिएशन है। हाथ पकड़ लेना, हग करना, स्माइल दे देना, ये ऐसे जेस्चर हैं जो एक दूसरे को बहुत वार्मथ फीलिंग देते हैं। ये जो छोटे छोटे जेस्चर है ना, हग करना, हाथ पकड़ लेना, स्माइल करना, उसकी बातों पे उसे देख के स्माइल करना, ये आपके पार्टनर को फील कराते हैं कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें करना शुरू कीजिए। अब लास्ट में है एक अल्टीमेट सीक्रेट, स्पेस और इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसकी वजह से रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। क्या आप जानते हैं, हर एक इंसान को अपने इंडिविजुअल टाइम और ग्रोथ की ज़रूरत होती है। चाहे आप एक दूसरे के लिए कितना भी कर दीजिए, पर हर इंसान यूनिक है, उसे अपना टाइम और अपना ग्रोथ चाहिए होता है। तो जब आप अपने पार्टनर को वो स्पेस देते हैं, तो आप उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों जीत जाते हैं। एक दूसरे को उनकी हॉबीज, उनका पर्सनल टाइम, उनका दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करने दीजिए। ये हर एक रिलेशनशिप को एक फ्रीडम और सिक्योरिटी का परफेक्ट बैलेंस देता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5+1 सीक्रेट जो आपके रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सीक्रेट मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा सीक्रेट आप सबसे पहले ट्राई करेंगे। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ। तब तक प्यार बांटना मत भूलिएगा।